ओके, तो केमिकल रिएक्टिविटी में मेटल के बारे में बात कर रही थी ना मैं। तो मेटल के केस में अगर हम देखेंगे बेटा, तो मेटल में जो एलिमेंट होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है। यस मैम। ठीक है, अब जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी बेटा, केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रही हूँ, रिएक्टिविटी भी हाई होगी। क्या बोला, जिस एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। इसी तरह अगर मैं नॉन मेटल के बारे में कहूं, तो जिन एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की ज्यादा होगी, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर पाएंगे, उसकी रिएक्टिविटी भी हाई होगी। तो इन दो बातों पर डिपेंड करती है केमिकल रिएक्टिविटी, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर जाए, तो जो दोनों ये काम कर जाएंगे उनकी केमिकल रिएक्टिविटी हाई होने वाली है। ये बात समझ में आ गई? यस मिस। वेरी गुड। अब हम देखते हैं फिर से वही जिसके बारे में पढ़ रहे बेटा उसका ट्रेंड तो देखना ही है। तो ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। अब फिर से वही कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, यानी कि अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर कोई भी एलिमेंट हो बेटा, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला होगा? क्या वो डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीज करेगी देन इंक्रीज करेगी। अब ये हो क्यों रहा है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, कहीं समझना है कुछ और ही समझ जाओ। ओके ठीक है, अगेन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, sulfur and chlorine. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। शौर्या, लक्ष्य, इफ्रा। सोडियम रिएक्टिविटी इंक्रीज। ठीक है विराज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले। 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं। अब आप आउटर मोस्ट शेल में देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या है आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, देखो पहले यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा फटाफट से और ये ऑक्टेट हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन में ध्यान दो जरा, 7 है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जल्दी से अपने आप को कर देगा ऑक्टेट। इतना समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्टिविटी है तो ये डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब वो कैसे, देखो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये फटाफट ले लेगा। इसको 2 चाहिए बेटा, इसको 3 चाहिए, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। थोड़ा ध्यान से देखो, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 चाहिए बेटा। अब बताओ डिक्रीज हो रही है रिएक्टिविटी या इंक्रीज हो रही है? मैम 1 से 4 तक। मैं सोडियम से लेकर एल्यूमिनियम तक डिक्रीज हो रही है मैम उसके बाद और यहाँ पे सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो उसमें शेयर सबसे होंगे। कम यहाँ पे होने वाली है, क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, ये रिसीव करना स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। बताया था मैंने 5, 6, 7 जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप खुद देख लो बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन, फिर अगेन 3, 2, 1। तो पहले जो ये हुआ, यहाँ पे जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो हुई है डिक्रीज, फिर क्या हुआ, फिर इंक्रीज हो गई। कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे ऐसा मैंने जो बताया ये ऐसा क्यों हुआ, कौन करेगा?
नहीं बता रहा है कोई, ठीक है। देखो बेटा आप खुद से देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कौन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा? मैम 1। सोडियम 1। मैग्नीशियम के पास 2 है, इसके पास 3 है बेटा, और इसके पास 4 है, तो इनमें सबसे पहले कौन जीत जाएगा? आप ये देखो पहले, सोडियम। तो सोडियम। रिएक्टिविटी इसकी हाई हो गई, इसकी लो हो गई, इसकी और लो, इसकी और लो। फिर क्या हुआ? एक ने फिर स्टार्ट कर दिया बेटा, 4 थी पहले, इसने क्या करा, मुझे 3 ही चाहिए, तो इसने तो रिसीव कर लिया। उसके बाद दूसरे ने कहा मुझे 2 चाहिए, इसने कहा मुझे 1 चाहिए। तो सोचो ना बेटा, जिसको 1 नंबर चाहिए दोनों तरफ, इसीलिए तो यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या हो रही है, पहले डिक्रीज, देन धीरे 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 वो इंक्रीज हो गई। यस मिस। बात समझ में आ रही है या नहीं? किस किस को समझ में नहीं आया वो पूछ लो अभी। मैम आ गया। वेरी गुड। यस आ गया। हमने इन सब से क्या कंक्लूजन निकाला कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले डिक्रीज हो रहा है मेटेलिक केमिकल रिएक्टिविटी, देन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, देन इंक्रीज हो रही है। ये बात समझ में आ गई बेटा, क्यों डिक्रीज क्यों इंक्रीज? पक्का अच्छे से समझ में आ गया? यस मिस। वेरी गुड। कुछ नहीं है बेटा, आप आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन दे बस, ठीक है। आपने हमेशा वो तो खेला होगा, बचपन में एक गेम खेलते थे आप, लूडो खेलिए किसी ने लूडो? मैम सिलिकॉन का केस बता सकते हैं आप? यस मिस। सिलिकॉन में देखो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा आप खुद सोचो। ना तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला है, यस मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस मिस। यस मैम। ठीक है, कौन पूछा क्वेश्चन? फिर से रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया अच्छे से। किसको नहीं आया? मैम मुझे नहीं आया अच्छे से समझ में। चलो, हमने एक इलेक्ट्रॉन है, चलो किस तरीके से समझाऊं आपको। ये है 2 इलेक्ट्रॉन, ये है 283 284। थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो आउटर मोस्ट किसका क्वेश्चन था, पहले तो मुझे ये नेम बताओ। मैम आद्या। आद्या। आद्या सोचो, यहाँ पे बेटा इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको 2 देने हैं, इसको 3, इसको 4। मुझे बस सिर्फ ये बता दो बेटा कि अगर आपने कभी बचपन में वो डाइस देखी होगी, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है और हमें विक्ट्री के लिए सिर्फ 1 नंबर चाहिए होता है, सामने वाले को 2 चाहिए, यही तो होता है ना। जब हम विक्ट्री में जाते हैं तो इस तरफ से उसको या तो 1 चाहिए होगा, इसको 2 में, ये 2 में होगा। सोचो क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 1 जल्दी आ जाएगा या 2 जल्दी आ जाएगा, बताओ। मैम 1 जल्दी आ जाएगा। क्या सकता है, प्रोबेबिलिटी तो यही बनेगी कि इसको तो सिर्फ 1 नंबर चाहिए, हो सकता है जल्दी आ जाए, क्या पता इसके पास पहले 1 आ जाए फिर 1 आए, तो इसको एक एक स्टेप करके आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी तो वही चल रहा है बेटा। ये क्या करेगा, फटाफट से अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, लूज कर जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्टेट। इसको तो 2 देने हैं, उससे पहले तो इसने काम कर दिया है। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल से समझो ना बेटा, बॉन्ड रिएक्शन कौन जल्दी करेगा इसमें से, ये जल्दी करेगा। इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं बेटा, उसके लिए उसको चाहिए भी तो होगा कोई 6 वाला जो रिसीव कर जाए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसको 3 देने हैं, उसको तो 4 देने हैं। 4 तो समझ सकते हो कि वो तो कंफ्यूज खुद ही रहता है कि देना है या लेना है पहले तो, ठीक है। फिर आउटर मोस्ट शेल में जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे इनमें बताओ। यहाँ 1 चाहिए सिर्फ, यहाँ 2 चाहिए और यहाँ 3 चाहिए। अब कोई कह रहा है मुझे तो सिर्फ 1 रुपए मिल जाए मेरा तो काम बन जाएगा, कोई कह रहा है 2 रुपए, कोई कह रहा है 3 रुपए। आप खुद से बताओ बेटा प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा बन रही है कि 1 रुपए किसको जल्दी मिल जाएगा, इसको इसको या इसको? मैम 7। 1 काइट लेनी हो, कुछ भी लेना हो, तो ऐसे ही तो बेटा यहाँ पे हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 एंड 4। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी मतलब बेटा रिएक्शन, अगर वो किसी के बॉन्ड बना रहा है, खुद सोचो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम देगा क्लोरीन को, तभी तो ये रिसीव करेगा ना बेटा, तभी तो ये बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड। जब ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तब आगे जाके रिएक्शन फर्दर करेगी। जब ये देगा ही नहीं तो ये रिसीव कैसे करने वाला है? अभी तो 2 बहुत ज्यादा आगे हो गया है नंबर, 3 और ज्यादा, 4 और ज्यादा। तो यहाँ पे बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नंबर आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ने की वजह से जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो पहले क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देन आप खुद ही देखो बेटा नंबर अपने आप ही कम हो रहे हैं, केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट्स इट। बात समझ में इंक्रीज हो रही है। यस अब आ गई समझ में? आगे। यस वेरी गुड। मैम सिलिकॉन का केस बता। सिलिकॉन में बता तो रही बेटा, देखो जैसे कार्बन होता है ना हमारे पास, आप खुद से पहले कार्बन को देखो, ये कार्बन है,
इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है अभी? 4 इलेक्ट्रॉन। किसका क्वेश्चन है ये? मैम लक्ष्य। क्वेश्चन लक्ष्य। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा कार्बन के? 4 मैम इलेक्ट्रॉन। 4। ये क्या करेगा बेटा, आप देखो, इसको करना है खुद को ऑक्टेट, यानी इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसे अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा जब इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए? और दूसरा वाला कोई और अदर हमारे पास एलिमेंट है तो वो इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्यों दे? तो ये देता नहीं है, वो लेता नहीं है, तो यहाँ पे हो क्या जाता है, ये कर देता है शेयरिंग। क्योंकि 1 2 3 के पास ऑप्शन है, कम नंबर है, वो डोनेट भी कर देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन 4 ज्यादा नंबर है, मिड का हो गया, तो वो क्या करेगा, वो देगा ही नहीं किसी को, दूसरा वाला भी देगा नहीं उसको। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, शेयरिंग करना स्टार्ट कर जाते हैं, और शेयरिंग की वजह से कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही है या ओके मैम, नहीं लक्ष्य? इसी तरीके से सिलिकॉन को समझो बेटा, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी शेयर करेगा, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, सबसे ज्यादा कम इसी की होने वाली है यहाँ पे, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। ओके, वेरी गुड। अब समझ नहीं आ रहा होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, उसके बाद मैं और तरीका ढूंढूंगी माइंड में कि कोई इजी तरीके से आपको समझाऊं, ठीक है? ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बेटा डाउन अ ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है। डाउन अ ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो केमिकल रिएक्टिविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हमने ये तो देख लिया लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, पहले वो डिक्रीज हो रही है देन इंक्रीज हो रही है, क्यों? आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है? आयनिक बॉन्ड तभी बनता है जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, या जितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा उतनी जल्दी रिएक्शन होती है, ठीक है? अब हम देख रहे हैं डाउन अ ग्रुप। ऊपर से नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ शेल फिर से वही इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज मैम होगा। इंक्रीज। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली साइज इंक्रीज होने वाला है बेटा। यस मैम। अगर साइज इंक्रीज हो गया तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे। यस मैम। तो हमने केमिकल रिएक्टिविटी में अभी पढ़ा क्या, हमने तो यही पढ़ा जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होगा जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन होगा, उसमें होना क्या है बेटा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा हाई होगी। तो इंक्रीज यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं टॉप टू बॉटम जाने पर, जितने ज्यादा शेल बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी लूज हो जाएगा, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होगा केमिकल रिएक्टिविटी जो है उतनी ज्यादा होगी। तो डाउनवर्ड जाने पे हो क्या रहा है, शेल्स की केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज नंबर हो ऑफ रही शेल्स है। इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी भाग भी जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी लूज होगा उतना ज्यादा केमिकल रिएक्टिविटी हाई होने वाली है। ये बात किस किस को समझ में आ गई है? यस मैम आ गई। यस में से आगे। वेरी गुड। नाउ अब हम आते हैं बेटा नॉन मेटल में। अभी तो हमने किसके बारे में देखा बेटा, मेटल के बारे में देखा था, ये कि डाउन अ ग्रुप जाने पर जो केमिकल रिएक्टिविटी है क्या फर्क पड़ रहा है। अब हम नॉन मेटल के बारे में बात करें। फिर से मैं आ रही हूँ नॉन मेटल। नॉन मेटल में साइज कैसा होना चाहिए, छोटा या बड़ा? छोटा। 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 क्यों होना चाहिए स्मॉल? मैम force of attraction is high, therefore electron will receive. न्यूक्लियर मैम न्यूक्लियर चार्ज। ताकि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से जल्दी रिसीव कर ले, ठीक Yes, है? ma'am. अब हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल की, तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन रिसीव होना है, फिर वही इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी इजीली रिसीव हो पाएगा उसकी केमिकल रिएक्टिविटी हाई होगी। अगर मैं बात करूं ग्रुप 17 की, ग्रुप 17 में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। अगर इसका एटॉमिक नंबर देखोगे तो 9 17 एंड ब्रोमीन का होता है आपका 35। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो, आपको दिख जाएगा कि आउटर मोस्ट शेल में सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। बट आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो है, मुझे क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है बेटा कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी रिसीव करने वाला है, फर्स्ट कौन वाला करेगा जल्दी फ्लोरीन। फ्लोरीन। क्लोरीन, क्योंकि आप साइज खुद देख लो बेटा, नंबर ऑफ शेल 2, नंबर ऑफ शेल 3, नंबर ऑफ शेल 4। नॉन मेटल के बारे में बात हो रही है, नॉन मेटल साइज छोटा, मेटल साइज बड़ा। जितना साइज बड़ा इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी लूज, जितना साइज छोटा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिसीव, क्योंकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जाते हैं, डोनेट नहीं किए जाते, ठीक है? Yes. तो यहाँ पे जो साइज है
फ्लोरीन का छोटा है, जिस वजह से फ्लोरीन की जो केमिकल रिएक्टिविटी है, हाई केमिकल रिएक्टिविटी वो क्या हो जाएगी? बोलना ज्यादा। है हाई हाई। हाई और अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होने वाली है? कम, लो होगी। होने वाली है। बस अब ये जितना मैंने समझाया ये किस किस को समझ में आया? मुझे Yes, आगे मिस आ बढ़ा गया। दो। मैम मेरे को ओके बेटा, अब जितना मैंने समझाया एक बार उसको रीड कर लो अच्छे से, ठीक है? बाकी मैं बुक कल में लेक्चर टेक्स्ट दूंगी, ठीक है? टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके बेटा, बाय, गुड नाइट। थैंक यू मिस, गुड नाइट। गुड इवनिंग। वेलकम। Thank you, miss.